क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत में हर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो तो क्या होगा? पूरे देश की सरकारें एक ही समय पर बने, चुनावी खर्चे आधे हो जाएं और राजनीतिक स्थिरता बढ़े। लेकिन क्या यह मुमकिन है? और अगर हाँ, तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे? आज हम एक नेशन, एक इलेक्शन की इसी दिलचस्प और जटिल अवधारणा पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हाल ही में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसे कहा जा रहा है एक नेशन, एक इलेक्शन। इसका मतलब है कि पूरे भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। यह कदम चुनावी खर्चों को कम करने और प्रशासनिक कुशलता बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सच में संभव है? क्या ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा या इससे कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम वन नेशन, वन इलेक्शन के हर पहलू को समझते हैं ताकि आप खुद तय कर सकें कि यह देश के लिए कितना जरूरी है। वन नेशन, वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना। इसके पीछे मुख्य तर्क चुनावी खर्चों में भारी कमी और सरकार की स्थिरता को बढ़ावा देना है। उदाहरण के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनावों में करीब 60,000 करोड़ खर्च हुए थे और अगर विधानसभा चुनाव भी साथ में होते तो इस खर्चे को आधा किया जा सकता था। देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। एक साथ चुनाव कराने से सरकारें बिना किसी रुकावट के अपने कार्यकाल के दौरान स्थिरता से काम कर सकती हैं। लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में कई बड़े बदलाव करने होंगे और सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी जरूरी होगी। क्या वन नेशन, वन इलेक्शन नया विचार है? वन नेशन, वन इलेक्शन का विचार बिल्कुल नया नहीं है। 1951 से 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। इस दौरान ये व्यवस्था ठीक से काम कर रही थी। लेकिन 1967 के बाद राजनीतिक अस्थिरता और कुछ राज्य सरकारों के समय से पहले गिरने की वजह से यह सिलसिला टूट गया। 1967 में देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई और राज्यों की सरकारें समय से पहले गिरने लगीं। इससे विधानसभा चुनावों का समय लोकसभा चुनावों से अलग हो गया और 1971 के बाद से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं रह गया। अब जानते हैं वन नेशन, वन इलेक्शन के फायदे। इस नीति के कई संभावित फायदे हैं। रिडक्शन इन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, जैसा कि हमने पहले बताया, 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ खर्च हुए थे। अगर सभी चुनाव एक साथ हों तो इस खर्च को 12,000 करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, बार बार चुनाव होने से सरकारी संसाधन बंट जाते हैं। सुरक्षा बलों और चुनाव अधिकारियों को बार बार तैनात करना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने से यह समस्या हल हो सकती है। इंक्रीज इन वोटिंग परसेंटेज, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है क्योंकि नागरिकों को एक ही समय में दोनों स्तरों की सरकारों के लिए मतदान करने का मौका मिलेगा। बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, बार बार चुनाव होने से सरकारें चुनावी मोड में आ जाती हैं, जिससे नीतियों के क्रियान्वयन में देरी होती है। एक साथ चुनाव कराने से सरकार बिना किसी रुकावट के अपनी योजनाओं को लागू कर पाएगी। हालांकि इसके फायदे स्पष्ट हैं, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। संवैधानिक और कानूनी अड़चने, मौजूदा संविधान के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 83(2) और 172 में संशोधन करने होंगे, जिससे लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक साथ खत्म हो। राज्यों के मुद्दों की अनदेखी, अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो संभावना है कि राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। इससे राज्य सरकारों की प्राथमिकताएं और स्थानीय मुद्दे दब सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में ही खत्म हो जाए तो क्या सिर्फ उस राज्य में फिर से चुनाव होंगे या पूरे देश में? यह सवाल इस व्यवस्था को जटिल बना देता है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए भारी संख्या में ईवीएम्स, सुरक्षा कर्मियों और चुनाव अधिकारियों की जरूरत होगी, जो एक बड़ी चुनौती है। आइए जरा अन्य देशों के अनुभव पर नजर डालते हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन का विचार भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों ने इसे सफलतापूर्वक अपनाया है। बेल्जियम, साउथ अफ्रीका और स्वीडन जैसे देशों में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। इन देशों का अनुभव यह बताता है कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारों को बार बार चुनाव की तैयारी में समय नहीं गंवाना पड़ता और नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर होता है। नेपाल में भी 2017 में पहली बार राष्ट्रीय और राज्य चुनाव एक साथ कराए गए थे और इसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। इससे नेपाल में चुनावी प्रक्रिया में समय और धन की बचत हुई। इस प्रस्ताव पर देश की राजनीतिक पार्टियों की राय भी बंटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इस विचार का समर्थन कर रही है। उनका कहना
है कि इससे न केवल चुनावी खर्च में कमी आएगी, बल्कि सरकारों को अपने कार्यकाल के दौरान अधिक स्थिरता और कुशलता से काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों का मानना है कि यह व्यावहारिक समाधान नहीं है। उनका तर्क है कि इससे क्षेत्रीय दलों और राज्यों के मुद्दों की आवाज दब सकती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार को इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अमेंडमेंट्स करने होंगे? आइए जरा देखते हैं। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों और देश के 2/3 राज्यों की विधानसभाओं से बिल पास कराना जरूरी है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके 82 के नाम से नया संशोधन जोड़कर केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में कानून बना सकती है और वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर सकती है। संविधान में अनुच्छेद 83 लोकसभा के कार्यकाल को तय करता है, जबकि अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है। इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन कर और 62A को जोड़कर सरकार एक साथ चुनाव की व्यवस्था ला सकती है। इसके लिए राज्यों की विधानसभाओं से अलग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जो एक आम धारणा है। फिलहाल संसद के दोनों सदनों में NDA सरकार के पास बहुमत है, यानी सिंपल मेजोरिटी। इस बहुमत के आधार पर सरकार सरल बहुमत के जरिए इस कानून को संसद में पास करा सकती है और इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, इस पर क्षेत्रीय दलों को भी अपने अस्तित्व की चिंता सता रही है। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो इससे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% संभावना रहती है कि एक ही पार्टी दोनों चुनाव जीत सकती है। इससे क्षेत्रीय दलों की स्थिति कमजोर हो सकती है और राज्यों के स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों में खो सकते हैं। 21वीं लॉ कमीशन ने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि देश में एक ऐसा अनुकूल माहौल है जो समानांतर चुनाव कराने की आवश्यकता को दर्शाता है। आयोग के अनुसार यह एक अच्छा समाधान है जिससे देश को लगातार चुनावी मोड में रहने से बचाया जा सकता है। हालांकि सिद्धांत रूप में यह एक बेहतरीन सुधार हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कई स्टेक होल्डर्स का सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विषय पर व्यापक चर्चा करने का सुझाव एक सही दिशा में कदम है, ताकि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय लेकर आगे बढ़ा जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या एक नेशन एक इलेक्शन भारत के लिए सही कदम है, या फिर इसके साथ कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई जानकारी से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।